ओम शांति। एक बहुत सुंदर महावाक्य सभी ने सुना है, निश्चय और विजय। जितना जितना हमें निश्चय होता है हमारी विजय होती है। विचार करेंगे विजय किस किस चीज पर चाहिए हमें। हमारा कोई बाह्य युद्ध तो है नहीं। कार्यों में तो चाहिए हमें सफलता, वो भी निश्चय से प्राप्त होती है। लेकिन काम पर विजय, क्रोध पर विजय, अहम पर विजय, ईर्ष्या द्वेष पर विजय, ये जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मनोविकार हैं, इन पर विजयी बनना है। और ये सत्य है, जो इन मनोविकारों को जीत ले वो विश्व को जीत सकता है, वो प्रकृति को जीत लेता है। अभी काम से बहुत लोग हार खाते हैं। अनेक लोग आए, ज्ञान लिया, भगवान से मिले और चलते बने। सोचा भगवान से तो मिल लिया, अनुभव सुंदर हो गया, अब क्या करना, फिर दुनिया की विषय विकारों की दुनिया में चले जाते हैं। ऐसे भी बहुत सारे महापुरुष हैं। लेकिन जीवन को ऐसा बनाना, स्वयं को ऐसा बनाना कि चारों युग हम संसार के, देश के, दूसरों के काम आते रहें, हमारे जीवन का संसार में, समाज में कुछ महत्व हो। करोड़ों लोग जी रहे हैं, उससे क्या, जीव जंतु भी जी रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं, उनकी पालना कर रहे हैं, इसमें कोई अलौकिक बात नहीं है। हमें इन मनोविकारों पर विजय प्राप्त करनी है। पहले तो हमें निश्चय हो कि हमने कल पहले भी इन मनोविकारों पर विजय प्राप्त की थी, इस काम महावैरी को जीता था। पुनः जीत हमारी ही होगी। मैं कल्प कल्प का विजयी रतन हूँ। लेकिन केवल इन संकल्पों से काम नहीं चलता, हमें उसके लिए साधनाएं भी करनी पड़ती है। संसार में जिन्होंने ब्रह्मचर्य का व्रत लिया उन्हें कठिनाइयाँ होती रही, वासनाएं उन्हें परेशान करती रही, वे कर्मेंद्रियों को वश नहीं कर पाए, कहीं कहीं कोई फेल भी होते रहे, क्योंकि इसको अपना कर आगे बढ़ाने का एक सहज मार्ग उन्हें प्राप्त नहीं था। जड़ी बूटी खाते थे, कोई दवाइयाँ लेते थे, कर्मेंद्रियाँ शीतल हो जाए, परंतु हमें इन सब को योग बल से शीतल करना है। और सभी जानते हैं, नहीं जानते तो जान लें, जितना जितना हम अशरीरी होने का अभ्यास करेंगे, यानी आत्मिक स्वरूप में स्थित होते जाएंगे, उतना उतना देह से डिटैच होंगे, कर्मेंद्रियां आप ही शीतल होती जाएंगी। हमें ध्यान भी देना है कि जो मार्ग हमने पवित्रता का चुन लिया है, उसे इधर उधर हमें देखना ही नहीं है। मनुष्य गलती करता है। मार्ग चुना है पवित्रता का, और व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे चित्र देखते हैं गंदे गंदे, तो भला दोनों विपरीत बात हो गई ना। हमें ठीक होना हो, शुगर बहुत बढ़ गई हो, हमें मीठा नहीं खाना हो, हमें शुगर भी ठीक करनी और मीठा भी बहुत खा रहे, तो कैसे काम चलेगा, छोड़ना पड़ेगा ना। तो हम उन चीज़ों को छोड़ दें जो हमारी वासनाओं को बढ़ाते हैं, तो बहुत जल्दी विजय होगी। काम को जीतने से चित्त शांत होगा, क्रोध भी जीता जाएगा। कुछ लोग ऐसे भी देखने में आते हैं जिन्होंने काम को तो जीत लिया लेकिन क्रोध को नहीं जीत पाए, क्योंकि वो उनका लंबे समय का गहरा संस्कार बन गया है। उसको जीतने के लिए भी बहुत सुंदर लक्ष्य की आवश्यकता है, और मैं आत्मा पीसफुल हूँ, इसके बहुत अभ्यास की ज़रूरत है। क्रोध मेरा संस्कार नहीं है, इस डीप फीलिंग की भी ज़रूरत है। और ऐसे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है किसी विज्ञानी के लिए अपने अहंकार को जीतना, अभिमान को जीतना, और वो होता है इसकी रियलाइजेशन से। हमें पता हो कहाँ हमारे अंदर अहम ने प्रवेश कर लिया है। बहुतों को इसका पता नहीं होता, वो अपने को ईगोलेस समझते रहते हैं, पर कहीं ना कहीं ये रहता है मैंने किया, मैं करता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। तो इससे भी मुक्त होते चलें।
दूसरों को सम्मान दें, दूसरों की योग्यताओं को मान देकर उन्हें आगे बढ़ाएं और अपने लिए याद रखें, करन करावनहार बाबा मुझसे सब कुछ करा रहा है। स्वमान के अभ्यास से अभिमान को पर विजयी बने। ओम शांति।